अभी बीजेपी की खास रुकन रह चुकी नाजिया अली खान आज बीजेपी के खिलाफ जहर उगलती नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि अगर यूपी में खुली हवा में सांस लेना है, मजहबी मुनाफरत से बचना है, तो अब वक्त आ गया हुकूमत बदलने का। ये बीजेपी बंगाल में भी हुकूमत बनाने का दावा कर रही थी, मगर मुंह की खानी पड़ी। उत्तर प्रदेश की जो सियासत है ना, वो अभी थोड़ी सी सिनेरियो, जब से योगी जी की सरकार आई है तब से थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया है। काफी चीजें हिंदू मुस्लिम की तरफ जा रही हैं, हिंदू मुस्लिम को अलग करने की जा रही हैं। हालांकि एकता इनके हिंदुओं में ही नहीं है, कोई दलित होता है तो कोई चमार होता है तो कोई डोम होता है, सबके अलग अलग एरिया होते हैं वहां पर। तो ये चीज मुसलमानों ने कभी समझा नहीं है और वो कभी समझना भी नहीं चाहते हैं। तफरका, इनइक्वालिटी, हम में सब बराबर होता है, जो छोटा है वो भी बराबर है, जो बड़ा है वो भी बराबर है, बशर्ते ये कि हम कलमा होने चाहिए। बाकी यूपी के इलेक्शन के लिए मैं यही कहूंगी कि अगर वहां की आवाम को वाकई में बहुत अच्छे से रहना है, बहुत सुकून के साथ जिंदगी गुजारनी है, हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, तो मेरे ख्याल से अखिलेश जी को वोट देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक लिबरल माहौल रहेगा। क्योंकि हाथरस हम अभी तक भूले नहीं हैं। फिर टेनी जी के बेटे ने जो किया, किसानों को जो कुचल दिया इतना, और उसके बाद भी जो उन लोगों का ईगो प्रॉब्लम है, जो घमंड है, वो जा नहीं रहा है। टेनी जी जिस तरह से जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी मीडिया वाले हैं, उनको जिस तरह से बेइज्जत करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो ये सारी चीजों को अगर बंद करना है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुसलमानों को एकजुट होना पड़ेगा। जैसे पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने आपस में ही अपने मन में ही ये बना लिया था कि हमको भाजपा को नहीं लाना है, और सारे के सारे वोट एक तरफा तृणमूल कांग्रेस पार्टी को गए थे। आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल में एक भी कांग्रेस की सीट नहीं आई विधानसभा इलेक्शन में, और एक भी लेफ्ट फ्रंट की सीट नहीं आई, और एक भी अन्य नहीं आया, अदर्स नहीं आया। तो इससे ये जाहिर होता है कि किसी को लेकर बैठ करके ये एक मीटिंग नहीं हुई थी। पश्चिम बंगाल में 39%, 38% मुस्लिम पॉपुलैरिटी है, तो उनको लेकर के मीटिंग नहीं किया था श्रीमती ममता बनर्जी ने कि सिर्फ मेरे को ही वोट देना। ये मुसलमानों ने खुद सोचा कि अगर मुझे भाजपा की सरकार नहीं बनने देना है, या उसको रोकना है, या जय श्री राम जिस तरह से ये गाते हैं गाना, हर जगह राग अलापते हैं, या जिस तरह से ये हर जगह ये बोलते हैं कि हम हिंदुत्व को सेव करने आए हैं, हिंदुस्तान उनके बाप की जागीर है, तो इसलिए यूपी के जितने भी वोटर्स हैं या यूपी की जितनी भी जनता है, उनको भी सोचना पड़ेगा कि अगर वहां पर लिबरल रहना है और खुली हवा में सांस लेना है और एक शांति माहौल बनाए रखना है, तो हमको अखिलेश जी को वोट देना चाहिए। मैं नहीं चाहूंगी कि कांग्रेस को वोट देना चाहिए, मैं इन सब चीजों में नहीं जाऊंगी, क्योंकि बराबरी का जो टक्कर है वो वहां पर अखिलेश जी और योगी जी की सरकार में है। तो अखिलेश जी बेटर अपॉर्चुनिटी और बेटर चॉइस सामने में आएंगे। आने वाले विधानसभा इलेक्शन में अगर अखिलेश जी की सरकार बनती है तो काफी लिबरल टाइप की सोच है, और जिस तरह से उनके विधायक हैं या वो जिस तरह से मंत्रियों को बनाते हैं, उनकी एक लिबरल सोच है, तो कहीं ना कहीं इंसान सुकून में रहेगा। क्राइम हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में या महाराष्ट्र में बलात्कार नहीं होता है, उसको रोकना भी पड़ेगा, लेकिन एक जो डेली का सुकून होता है वो एटलीस्ट मिल जाएगा। देखिए, जब पश्चिम बंगाल में, क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल में बहुत एक्टिव मूवमेंट में थी, तो मैं पश्चिम बंगाल के मूवमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर के मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर भी विधानसभा में यही कहा गया था कि हमारी सरकार बन चुकी है, सिर्फ अनाउंस होना बाकी है, यही कहा गया था। हर किसी को यही बताया जा रहा था कि अब तो भाजपा की सरकार बन चुकी है। इवन सबने अपने अपने मन में यह सोच भी लिया था कि कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा, कौन सीएम बनेगा और कौन डेप्यूटी सीएम बनेगा, सबने अपने अपने दिमाग में ये बात समझ लिया था कि हमको ये बनना है। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो सबका जो मतलब एक हैलुसिनेशन में जो जी रहे थे, जो इल्यूजन में वो लोग जी रहे थे, वो भांडा फूट गया, और जनता ने उन लोगों को उनकी सही जगह दिखा दी। क्योंकि देखिए, हर एक जनता के पास अब दिमाग है कि क्रिटिसिज्म और गाली गलौज से बाहर आकर के अगर हम अपने लिए सोचें तो हम सही सरकार चुनेंगे। बिल्कुल।
अगर हम अपने परिवार के लिए, अगर हम अपने माहौल के सुकून के लिए, अपने घर के सुकून के लिए, अपनी हर चीजों के सुकून के लिए सोचेंगे तो हम सही जगह मतदान करेंगे। 90% लोगों के दिमाग में यही रहता है कि अरे मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपका एक एक वोट बूंद बूंद से तालाब बनता है। तो आपका हर किसी का एक वोट भी बहुत ही महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल होता है उस वक्त जब किसी सरकार को बदलनी होती है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो मतलब ढोल ये लोग बजाते हैं कि बस हमारी सरकार आ ही जानी है, हमारी सरकार बन ही चुकी है, ये लोगों के दिमाग में ये डालने के लिए बनाते हैं कि लोग ये सोचे कि भाई इनका तो हो चुका है, अब इधर उधर वोट जाया करके क्या फायदा है, जहां पर जिनकी सरकार आ रही है उन्हीं को मक्खन पॉलिश लगाते हैं। तो ये चाटुकारिता, ये डेफिनेटली जिस तरह से बंगाल के लोगों ने सोचा कि हमको तो भाई दीदी को लाना है और हमको ये हिंदुत्व का राग नहीं एक्सेप्ट करना है, उसी तरीके से अगर लिबरल सोच है उत्तर प्रदेश के हिंदुओं की, मुसलमानों की, सिखों की, पंजाबियों की, तो उनको ये बटरिंग सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा और लिबरल सोच करके ऐसी जगह वोट देना पड़ेगा जहां डेली रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी है वो सुकून में गुजरे। शुक्रिया।